महाकुंभ में पानी की शुद्धता को लेकर सियासत जारी है। केंद्र और राज्य की दो एजेंसियों ने गंगा और यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर 2 रिपोर्ट जारी की है, लेकिन सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। इसलिए एबीपी न्यूज ने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल की अपनी भूमिका को जारी रखते हुए रियलिटी चेक किया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन संगम क्षेत्र में गए, पानी कैसा है, क्या पीने लायक है, इस पर एक विस्तृत और गंभीर पड़ताल की है। यह एकदम निष्पक्ष रिपोर्ट है, इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रदूषण नहीं है, इसलिए आपको हमारा रियलिटी चेक जरूर देखना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जल की क्वालिटी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र में पांटून पुल नंबर 7 के पास। आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, इसके जरिए जो पानी है वो सीधे गंगा में गिराया जा रहा है और ये वही पानी है जो शिविरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको शोधन के बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद ही जो है वो नदी में गिराया जा रहा है। और पानी का जो रंग है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना साफ पानी है। पूरी तरीके से दूधिया पानी है ये। जिस तरह आप पहाड़ों पर देखते हैं कि गंगा का या दूसरी नदियों का जल होता है, बिल्कुल उस तरीके का कलर आपको दिखाई दे रहा है। जो शोधित जल आ रहा है उसको हम इस बोतल में भरते हैं। देखिए, ये हमने पानी भरा है, ट्रांसपेरेंट बोतल है और इस ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको कहीं भी पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ही नजर आ रहा होगा, कहीं मटमैला नहीं है। इतना साफ है कि जितना आप मिनरल वाटर लेते हैं उसका जो कलर होता है वही पानी यहां पर जा रहा है। अब इस पानी की क्वालिटी क्या है ये बताने के लिए हम इस पानी को खुद पिएंगे। देखिए, ये पानी हमने आपके सामने कैमरे पर जो है इस बोतल में भरा है और इस पानी को हम खुद जो है अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है, उस गंगा जल की क्वालिटी पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरासर राजनीति है, क्योंकि गंगा का पानी ना सिर्फ स्नान करने लायक है, ना सिर्फ आचमन करने लायक है, बल्कि पीने लायक भी है। और इसे हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कैमरे पर पान करके दिखाया है, पी कर दिखाया है। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में गंगा जल की क्वालिटी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, एबीपी न्यूज लगातार उसकी पड़ताल कर रहा है। बहरहाल हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ स्नान करके आए हैं, कुछ अपने साथ गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। जरा ये बोतल सामने करके आप लोग दिखाइए और ये देखिए, ये जो क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंट है पानी का कलर एकदम। जो पानी का नेचुरल कलर होता है वही कलर आपको यहां देखने को मिल रहा होगा। अगर पानी गंदा होता तो ये पूरी बोतल आपको मटमैले कलर की नजर आती। बहरहाल हम इनसे बात भी कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि गंगा जल की क्वालिटी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानी इतना प्रदूषित है कि पीना तो छोड़ दीजिए, गंगा जल के तौर पर प्रसाद ले जाना छोड़ दीजिए, स्नान करने और आचमन करने लायक नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं, कोई संबंध नहीं है। ये जो गंगा जल का पानी, अभी मैं जस्ट स्नान करके बाहर निकला हूँ, इसमें कोई प्रकार की बदबू नहीं है, ना ही कोई, और मैंने आचमन भी किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शुद्ध पानी है। और जो इस प्रकार की जो विधर्मी लोग ये फैला रहे हैं, वो धर्म के विरुद्ध लोग फैला रहे हैं। गंगा जल का जो पानी है देखिए बिल्कुल शुद्ध है, उसके लिए वो विपक्षी और अन्य लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत ही मटमैला पानी है। ऐसा कोई मटमैला पानी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है। और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी सरकार और मोदी सरकार ने की है, इसके लिए वो निश्चित ही साधुवाद के पात्र। मैं तो चिकित्सा विभाग से हूँ, तो बहुत अच्छा पानी है। पानी मटमैला नहीं है, उनकी सोच मटमैली है। वो सनातन विरोधी लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी निर्मल गंगा हमेशा निर्मल थी, स्वच्छ थी, है और रहेगी। ये सिर्फ आस्था की बात है या ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाई भी दे? सुबह से 4 बार स्नान कर चुका हूँ, स्नान कर रहा हूँ, उसमें मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना मेरे को स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। ये तो सिर्फ बातें हैं, लोगों को बदनाम कर। अब इस पे सिर्फ राजनीति की जा रही है। ओनली राजनीति और कुछ भी नहीं है। पानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल। ये आपके सामने पड़ा पानी, ये अभी भरा है, इसमें से कहाँ दिक्कत है उसमें। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा और यमुना में
जो गंदगी फैल रही है उसे साफ करने के लिए नगर निगम ने खास इंतजाम किए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से ये जो मशीन है, सफाई मशीन, ये काम कर रही है। और इस तरीके की कई मशीनें आपको संगम के आसपास दिखाई देंगी। दरअसल नदियों में, गंगा और यमुना के नदियों में श्रद्धालुओं द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है, जो फूल माला और नारियल फैलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उन्हें ये मशीन कैप्चर करती है और इकट्ठा करती है। और बाद में ये जो कचरा इकट्ठा होता है इसे दूसरी जगह पर बाहर कर दिया जाता है और मेला क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके की जो कई मशीनें हैं नगर निगम द्वारा, सफाई मशीनें, ये महाकुंभ क्षेत्र में गंगा और यमुना के बीच आपको काम करते हुए नजर आएंगी। और सुबह से लेकर देर रात तक ये मशीनें इसी तरीके से सफाई के काम में लगी रहती हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा जो फूल माला और नारियल, अगरबत्ती वगैरह जो सामग्रियां नदियों में फेंकी जाती हैं, उन्हें ये मशीन कैप्चर करती है, उन्हें साफ करती है, ताकि नदियों में प्रदूषण ना फैले और जो गंदगी है वो बाहर आ सके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा और यमुना के संगम के जल को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है, सच कौन बोल रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम संगम पर पहुंची हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पांटून पुल संख्या 6 और 7 के करीब, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा की धारा में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम गंगा जल की क्वालिटी की बात करें तो ये सारे के सारे श्रद्धालु अपने साथ फूल माला, दीपक लेकर के आए हुए हैं और इन्हें आप ही देख सकते हैं कि इस तरीके से गंगा में ही प्रवाहित कर रहे हैं। जो गंदगी नजर आ रही है आपको इस वक्त, वो इसी की वजह से है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे चलें इस तरफ, तो इस तरफ का अगर हम आपको जल दिखाने की कोशिश करें तो इस तरफ जो यानी बीचों बीच जो धारा आ रही है गंगा के, वो प्रवाहित है, यानी उसमें प्रवाह लगातार बना हुआ है। और यहां आपको किसी तरीके की कोई गंदगी कुछ कदम आगे बढ़ते ही कतई नजर नहीं आ रही होगी। गंगा की धारा तेज प्रवाह है और तेज प्रवाह की वजह से जो है कोई गंदगी नहीं है, पानी पूरी तरीके से साफ सुथरा है। हालांकि किनारे की तरफ की अगर हम बात करें तो ये जो गंदगी आ रही है इसकी वजह से पानी का रंग कुछ मटमैला हो गया है। और जो गंदगी आपको नजर भी आ रही होगी, जो प्रदूषण आपको नजर भी आ रहा होगा, उसमें सबसे ज्यादा संख्या फूलों की है, फिर दीपक की है, कुछ और चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्ते हैं उनकी है, माचिस है, यानी जो पूजा सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वो यहाँ पर इस तरीके से है। हर पांटून पुल के पास या हर थोड़ी दूर पर इस तरीके से नेट लगाए गए हैं ताकि जो गंदगी बहकर आ रही है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए। और यहाँ पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है और सफाई कर्मचारी हर थोड़ी देर पर यहाँ आते हैं, नेट के जरिए, बास्केट के जरिए ये सारा का सारा कचरा खींच लेते हैं, खींच करके इन्हें बाहर ले जाया जाता है। अगर हम एक बार फिर से आपको बाएं तरफ की तस्वीर दिखाएं, जो गंगा की मूल धारा है, तो आप देखेंगे कि कहीं कोई गंदगी नहीं है, प्रवाह तेजी से बना हुआ है और पानी एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में नदियों में प्रदूषण के दावों की पड़ताल करते हुए हम आ पहुंचे हैं संगम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर। आप देख सकते हैं कि यमुना की धारा में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो जिन जगहों पर यानी जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, उससे पहले की जो जगह है वहां पर आपको गंदगी दिखाई देगी। वहां पर आपको इस तरीके से आप देखिए कि लोगों ने पानी पिया है, उसके बाद बोतल फेंक दी है, फूल आपको दिखाई देंगे, अगरबत्ती और नारियल आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई दूसरी गंदगी यहाँ पर नहीं दिख रही है। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं वो जब पूजा अर्चना करते हैं तो गंगा मैया को, यमुना मैया को नारियल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। आप देखिए कि ये एक दीपक है वो जल रहा है, जो है दीपक तो बुझ चुका है लेकिन उसका जो अवशेष है वो इसी तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा और यमुना नदियों में प्रदूषण के दावों की पड़ताल करते हुए हम आ पहुंचे हैं संगम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर। आप देख सकते हैं कि यमुना की धारा में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो जिन जगहों पर यानी जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, उससे पहले की जो जगह है वहां पर आपको गंदगी दिखाई देगी। वहां पर आपको इस तरीके से आप देखिए कि लोगों ने पानी पिया है, उसके बाद बोतल फेंक दी है, फूल आपको दिखाई देंगे, अगरबत्ती और नारियल आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई दूसरी गंदगी यहाँ पर नहीं दिख रही है। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं वो जब पूजा अर्चना करते हैं तो गंगा मैया को, यमुना मैया को नारियल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। आप देखिए कि ये एक
प्रदूषण के दावों की पड़ताल करते हुए हम आ पहुंचे हैं सीधे संगम नोज पर। वो संगम नोज जहां इस वक्त एक साथ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो एक तरफ तो अपने पाप धुल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन नदियों को, जो पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाती है, उसमें प्रदूषण भी फैला रहे हैं। उसमें ये फूल फेंक रहे हैं, आप देख सकते हैं, दीपक है, अगरबत्ती है, नारियल है और ये शायद कपूर या कुछ दूसरे सामान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि ये बॉटल ही यहाँ पर लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। इस तरीके से देखिए अगरबत्ती के रैपर हैं और ये दोने हैं जिनमें दीपक रख के जलाए गए हैं, मिट्टी के दीपक हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहीं पर छोड़कर चले जा रहे हैं। और यही सारी जो गंदगी है वो गंगा और यमुना यानी जहां पर हम मौजूद हैं संगम में, वहां पर फैल रही है।